दोस्तों 90% लोगों के मन में जो है, जो नया पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में जो है हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर हम सिंगल डाई को लेकर के स्टार्ट करें या डबल डाई को स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों का जो है सवाल होता है कि हम डबल डाई लेकर के स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम सिंगल डाई लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो आखिर इस डबल डाई और सिंगल डाई में क्या समानता है, क्या अंतर है, क्यों हमें सिंगल डाई लेना चाहिए या फिर क्यों हमें डबल डाई लेना चाहिए, इस चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। देखिए, बिजनेस में सफलता और असफलता हर लोगों को हाथ लगती है। जो लोग सही जानकारी लेकर के और मेहनत और लगन से मार्केट में मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, वही जो लोग गलत जानकारी लेते हैं या गलत मशीन मटेरियल के वजह से फेल होते हैं। तो ये दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर प्लेट बिजनेस करके या फिर और कोई बिजनेस करके लोग उसमें फेल नहीं होते हैं। हर बिजनेस में लोग फेल होते हैं, सफल भी होते हैं। वे उनके जो है मेहनत और लगन का जो है उन्हें परिणाम मिलता है। और जो लोग गलत रूप से जानकारी लेते हैं, जो सही से बिजनेस को समझते नहीं हैं और उसमें कूद पड़ते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। सो आज का जो है टॉपिक है हमारा सिंगल डाई वर्सेस डबल डाई, कि सिंगल डाई और डबल डाई में क्या समानता है और हमें कौन सा मशीन लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम डबल डाई के ऊपर बात करेंगे। देखिए, डबल डाई की अगर बात की जाए तो डबल डाई हाइड्रोलिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डबल डाई सेंटर मोटर जो आता है पेपर प्लेट का क्रैंक मशीन, उस मशीन के बारे में बात करता हूँ। डबल डाई मशीन जो होता है जिसमें बीच में सेंटर मोटर, कहने का मतलब कि उसका मोटर बीच में लगा हुआ रहता है और दोनों साइड में डाई लगी हुई रहती है और इस प्रकार से आपका निरंतर प्रोडक्शन होते रहता है, जिसमें आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे कि दोना, थाली, नाश्ता प्लेट। इस मशीन में एक बार में जो है 2 डाई लग जाती है, जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाता है। यानी कि इस मशीन में एक तरफ अगर 13 इंच का डाई लगा हुआ है तो एक तरफ 6 इंच का डाई लगा हुआ है। यानी मिनट में हम 12 प्रोडक्ट थाली निकाल रहे हैं और साथ में 12 प्रोडक्ट हम दोना निकाल रहे हैं। यानी 1 मिनट में 12-12 पीस हमें दोना थाली दोनों प्राप्त हो रहा है। तो ये है डबल डाई का प्रोडक्शन। इस मशीन को चलाने के लिए सिंगल फेज बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हर घर में होती है, लेकिन वो सिंगल फेज डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। अब डोमेस्टिक क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना होता है कि वैसा व्यवसाय जिसे आप कमर्शियल के तौर पर यानी पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस में गिनती आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल आइटम हो या फिर लघु उद्योग का आइटम हो। तो उसके लिए जो बिजली लगती है वो कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो सिंगल फेज आपको कमर्शियल कनेक्शन पड़ेगी और उस मशीन में आप पेपर प्लेट का जो भी रोल बंडल से बनने वाला आइटम है, दोना है, थाली है, नाश्ता प्लेट है, सारा आइटम आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो सही है। अब आइए सिंगल डाई के बारे में हम समझते हैं। सिंगल डाई भी मशीन सेम है, इसमें भी 1 HP का आपको सेम मोटर मिल जाता है। इसमें भी डाई लगा के आप सारा आइटम बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ दिक्कत है कि इसमें आप केवल एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। जैसे उसमें मैं बताया हूँ ना कि एक तरफ हो सकता है दोना थाली का डाई या दोनों तरफ दोना थाली, दोनों तरफ दोना का डाई लगा दीजिए डबल डाई में। लेकिन सिंगल डाई में क्या है कि एक समय में, जैसे अभी हमको 1 घंटा यूज करना है 6 इंची, तो केवल हम 6 इंच का ही डाई उसमें लगाकर यूज करेंगे। बाद में अगर हमको 13 इंची का ज़रूरत है तो 6 इंच का डाई को खोल कर हटाना होगा और उसके बाद 13 इंच का डाई लगा करके जो है हम वो काम करेंगे। तो डबल डाई और सिंगल डाई में जो प्रोडक्शन की बात की जाए तो दोनों में ऐसे प्रोडक्ट तो दोनों में सेम निकलेगा। जो आइटम आपका सिंगल डाई में बनेगा वो भी आपका डबल डाई में बनेगा। प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन प्रोडक्शन जो है यहाँ कम हो जाती है सिंगल डाई में। अब प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस डिफरेंस कितना होता है। तो देखिए, प्राइस डिफरेंस अगर बात किया जाए तो सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक बेरिंग मशीन, जिस मशीन का 45,000 दाम है, वही सेम फीचर वाला मशीन अगर आप डबल डाई में लेते हैं तो आपको 70,000 रुपया देना पड़ता है। यानी 45,000 के सिंगल डाई में दे रहे हैं और डबल डाई में आपको कितना देना पड़ रहा है, आपको 70,000 रुपया। तो कितना ज़्यादा हो गया? 25,000 रुपया ज़्यादा। यानी सिंगल डाई से 25,000 रुपया ज़्यादा आपको डबल डाई में खर्च हो रहा है। और
मोटर भी सेम है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो सेम आएगा, बल्कि डबल डाई में थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक तरफ हीटर उसमें बढ़ जाता है तो बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। तो आप प्राइस के बारे में भी डिफरेंस समझ गए, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बनेगा। अब नया लोगों का सवाल होता है कि भाई यहाँ प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, मात्र 25,000 में हमको डबल डाई मिल जा रहा है, तो क्यों ना हम डबल डाई मशीन को लेकर स्टार्ट करें। तो देखिए अब मैं इसका रियलिटी समझाता हूँ कि जो है डबल डाई क्यों नहीं नया आदमी को नहीं लेना चाहिए और किन को लेना चाहिए, ये भी बात मैं बताऊँगा। देखिए अगर आप पहले से बिजनेस किए हुए हैं, पहले से हाइड्रोलिक मशीन या पेपर प्लेट का सिंगल डाई मशीन लिए हुए हैं, तब आप डबल डाई ले लीजिए, क्योंकि तब आप सीख चुके होते हैं। नए लोग नहीं, अननोन पर्सन आप नहीं होते हैं। आप सिंगल डाई या हाइड्रोलिक मशीन चलाए हैं तो आपको मार्केटिंग का नॉलेज हो गया है, मशीन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, चलाने का, डाई चेंज करने का आपको नॉलेज हो गया है, सब नॉलेज हो गया है, तब आपके लिए डबल डाई सही है। अब नया लोगों के लिए डबल डाई क्यों सही नहीं है बताता हूँ। देखिए उसमें एक ही मोटर रहता है और एक ही मोटर दोनों डाई को ऑपरेट करता है, तो एक समय में दोनों डाई को ऑपरेट करने में जो है प्रॉब्लमों का थोड़ा सामना करना पड़ता है। उस मशीन में सिंगल डाई की अपेक्षा डबल डाई में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए मैं किसी भी मशीन को गलत नहीं बोलूँगा, किसी भी कंपनी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। कृष्णा इंटरप्राइज में डबल डाई मशीन बनती है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो डबल डाई मशीन में क्या है, मान लीजिए कि अगर आपको बफर प्लेट बनना है, आपके पास हाइड्रोलिक मशीन नहीं है, तब आप डबल डाई में जो है बफर प्लेट का निर्माण करने में आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। उसमें आपको बेल्ट उतारना पड़ेगा और मोटर का पावर एक ही डाई में आपको देना पड़ेगा, तब ये सब जो है झंझटों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो डबल डाई किन लोगों को लेना चाहिए, जो पहले से इस बिजनेस में आ चुके हैं या जिनको सिर्फ छोटा आइटम बनाना है। अब सिंगल डाई किन को लेना चाहिए, सिंगल डाई नया आदमी को इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि सिंगल डाई में आपका हर एक प्रोडक्ट बन जाता है। डबल डाई से ऑपरेटिंग करना इसमें आसान है, आपको झंझट नहीं है कि दोनों तरफ देखना है, एक ही डाई पे फोकस करके आपको प्रोडक्ट निकालना है, जगह कम लग रहा है, पूंजी कम लग रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आप बफर प्लेट का भी निर्माण कर सकते हैं, जो कि डबल डाई में भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके का क्वालिटी आपको नहीं निकलेगा। अभी के मार्केट में बफर प्लेट का ही डिमांड ज़्यादा रहता है, बॉक्स सिस्टम वाला भोज होता है तो वहाँ पे बफर प्लेट का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपके लिए क्या होगा कि डबल डाई की अपेक्षा नया लोगों के लिए सिंगल डाई जो मशीन है वो आपका बेस्ट रहेगा। इसमें आप डाई चेंज करके सारा आइटम बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई हम इस दोनों मशीन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो जानकारी तो मैं दिया हूँ। अब सामने से जाके जानकारी लेने के लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ आप मशीन खरीदने के मकसद से मत आइए, आप आइए जानकारी लेने के मकसद से, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा तब तक आप उस काम को कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। और जब जानकारी लेने के लिए यहाँ आइएगा, आपको अगर सही जानकारी मिलेगा, सही प्रोडक्ट मिलेगा, उस चीज़ के बारे में आपको सही से समझ में आएगा, तो आप खुद जो है ऑर्डर दे करके उस मशीन को बनवा सकते हैं। तो ये रियलिटी है, सच्चाई जानिए, समझिए, तब आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अब आइए मैं बताता हूँ कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करना बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हैं ये पटना से आने वाली रोड जो NH-77 है, जो मुजफ्फरपुर में जाकर मिलती है, यही वही रोड है। और पटना से हाजीपुर और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर दोनों के बीच में ये चंद्रहटी चौक पे जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज स्थित है। और ये मेन रोड के ठीक साइड में है, जिसके निचली भाग में जो है मशीनों के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ऊपरी भाग में ऑफिस है, जहाँ पे जो है डेमो सेशन भी है, जहाँ पे हर टाइप का आटा चक्की मशीन या हाइड्रोलिक मशीन का डेमो दिया जाता है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो है मशीनों को परचेज करके अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ आने का जो है मैं तरीका बता दिया हूँ, और आने का मकसद आपका क्या होगा उसके बारे में जानना,
यहाँ हर पार्ट खुली हुई मिलेगी आपको, चाहे हाइड्रोलिक की हो या फिर आटा चक्की की हो, जिससे आपको समझने में किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ को देखकर समझकर और तब आप जो है उस मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो लघु उद्योग में जो है छोटी मशीन मतलब जो 15,000 से स्टार्ट हो करके 5 लाख रुपए तक की जाती है, वो सभी मशीनें आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगी। उसका डेमो अगर लेना चाहते हैं तो डेमो मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेकर के आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ आपको कौन सी मशीन लेनी है और मशीन की क्वालिटी जानने के लिए, या जैसे कि 25,000 की कौन सी मशीन है, 30,000 की कौन सी है, 35,000 की कौन सी है, 45,000 की कौन सी है, 55,000 की कौन सी है, 65,000 की कौन सी है, 70,000 की कौन सी है। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए, मटेरियल की जानकारी लेने के लिए आप विजिट कर लीजिए। साथ ही वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए जो है हर चीज़ों की जानकारी मैं लाते रहूँगा, हर प्रोडक्ट के बारे में बताते रहूँगा। कमेंट में जो चीज़ पूछिएगा उसके बारे में मैं अध्ययन करके और जानकारी देते रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।